नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फार्मासाइट 2.0 पर। दोस्तों, बरसात का मौसम जिसको रेनी सीजन या फिर मानसून भी बोला जाता है, वो शुरू हो चुका है। और ऐसे मौसम में जब चाय पकौड़े मिल जाते हैं तो दिन ही बन जाता है। लेकिन साथियों, ये जो मौसम रहता है, ये एक बहुत बड़ी आफत हमारे शरीर के लिए लेकर आता है। ये इस मौसम में त्वचा से संबंधित जो समस्याएं रहती हैं, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, छाजन, इस तरह की समस्याएं बहुत ही ज्यादा आम रहती हैं। घबराइए बिल्कुल भी मत। देखिए साथियों, ऐसे मौसम में नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पसीना आता है। और वो पसीना जब मरता रहता है तो बैक्टीरिया और फंगस का घर बन जाता है। जब ये बैक्टीरिया और फंगस उस पसीने में ग्रोथ करने लगते हैं तो वो स्किन से संबंधित समस्या पैदा करते हैं। इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में 5 ऐसे आसान उपाय तरीके बताऊंगा अ, जिसको आप अपना कर ऐसी स्थितियों से अपने शरीर का बचाव कर सकते हैं। वीडियो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, इसके उपाय जानने से पहले हम ये समझेंगे कि ये समस्या होती क्यों है। देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बरसात के मौसम में नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें पसीने आते हैं। और जब पसीने आते हैं तो वो कुछ हमारे शरीर में ऐसी जगह होती हैं, जैसे कि जांघों वाला एरिया, कांख वाला एरिया, या फिर जिस जो कपड़े हम अपने शरीर में पहनते हैं, वहां पर जो पसीना निकलता है वो पसीना मरता रहता है, तो वो मैल का रूप ले लेता है और उसमें जो बैक्टीरिया बढ़ते हैं वो ऐसे इन्फेक्शन को पैदा करते हैं। दूसरे नंबर पर बारिश का पानी, बरसात का पानी, या फिर सड़कों पर जो ओवरफ्लो का पानी रहता है, जब वो आपके बॉडी के कांटेक्ट में आता है तब भी इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। तो ये दो मेजर कारण रहते हैं मानसून में त्वचा से संबंधित शिकायतें पैदा करने की। तो चलिए साथियों, अब हम उन 5 आसान उपायों के बारे में समझते हैं जिसको आप अपनाकर ऐसी समस्याओं से अपने त्वचा की देखभाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर, अपने शरीर को सूखा रखें। यदि आप अपने शरीर के जो अंडर आर्म्स रहते हैं उसको अच्छे से आप साफ नहीं करेंगे तो वहां पर नमी रहेगी और बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा। तो ऐसे अंडर आर्म्स वाली जगहों पर एंटी फंगल पाउडर जैसे कि लीजोल, या फिर मार्केट में कैंडिड डस्टिंग पाउडर आता है, एंटी फंगल पाउडर आता है, तो आप उसको ऐसी अंडर आर्म्स वाली जगहों पर, कांख में, जांघों के बीच वाले एरिया पर, गर्दन पर यदि आप लगाते हैं तो वहां पर नमी नहीं रहेगी और बैक्टीरिया या फंगस ग्रोथ नहीं करेगा। अच्छे से आपको सबसे पहले ऐसे पार्ट्सों को तौलिया से सुखाना चाहिए, या फिर कूलर की हवा में, पंखे की हवा में सुखाना चाहिए, ताकि शुद्ध हवा लगे और वहां पर पसीना ना बने। तो इस चीज को आपको जरूर करना चाहिए। दूसरे नंबर पर, बरसात के पानी में यदि आप लोग जाते हैं तो तुरंत ही आपको नहाना चाहिए। आपको कोई काम आ गया और आप बाहर निकल जाते हैं तो जो बरसात के पानी के कांटेक्ट में आप आते हैं, तो जो नालियों का ओवरफ्लो का पानी रहता है या फिर बरसात का पानी रहता है, उसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप घर पर तुरंत ही नहाएं और साथ में एक एंटीसेप्टिक साबुन का इस्तेमाल जरूर करें, जैसे कि सेवलॉन, लाइफबॉय, डेटॉल, या फिर नीम का साबुन, इसका इस्तेमाल करें ताकि जो कीटाणु रहते हैं वो किल हो सके। तीसरे नंबर पर, टाइट कपड़े ना पहने। बहुत से लोग आज के समय पर जीन्स के कपड़े, नायलॉन के टाइट कपड़े पहनते हैं, जिससे हवा जो रहती है वो आर पार नहीं हो पाती है और पसीना मरता रहता है। हमेशा ढीले सूती कपड़े पहने ताकि हवा आर पार रहे और पसीना सूखता रहे और स्किन से संबंधित समस्या आपको ना रहे। चौथे नंबर पर, पैरों की सफाई रखते हैं। बहुत से लोग रबर के जूते पहनते हैं या कुछ ऐसे जूते पहनते हैं जिसमें पानी जो भर जाता है वो सूख नहीं पाता है, और वो धीरे धीरे पैरों की उंगलियों का जो बीच वाला एरिया रहता है उसको सफेद कर देता है। आपने देखा होगा, सफेद हो जाता है और वो खाल गलती रहती है। इसको मेडिकल भाषा में एथलीट फुट कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमेशा खुले सैंडल पहने बरसात के मौसम में, और चप्पलों को पहने ताकि जो पानी के कांटेक्ट में आपके पैर आ भी जाए तो वो हवा के साथ में सूख जाए। पांचवें नंबर पर, जो अपनी तौलिया है या फिर जो अपने कपड़े हैं वो किसी के साथ में भी शेयर ना करें, क्योंकि उसका जो इन्फेक्शन किसी व्यक्ति का जो हो रहा होगा वो आपको भी हो सकता है। तो अपने तौलिया, जो भी कपड़े हैं, उसको सेपरेट करके रखें और अच्छे से धो को खाएं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कौन सी वो बड़ी गलती रहती है जिसको आपको नहीं करना चाहिए। जिस भी किसी व्यक्ति को कोई ऐसी समस्या हो जाती है तो वो क्या गलती करते हैं, मेडिकल स्टोर पर जाकर पेंडम प्लस, पेंडम, क्वारिडर्म, कैस्टर एनफ, इस तरह की क्रीम्स ले आते हैं, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की जो क्रीम रहती है वो ऐसे इन्फेक्शनों को ठीक तो जरूर कर देती हैं, लेकिन इनमें स्टेरॉइड्स भी होते हैं
जो कि आपके शरीर में और भी ज्यादा भयंकर साइड इफेक्ट दे सकते हैं। तो आपको ऐसी कोई भी समस्या हो तो आप एक बार अपने फार्मासिस्ट या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, उसके बाद में ही किसी क्रीम को अपनी बॉडी पर अप्लाई करें। तो साथियों, कुल मिलाकर बात यह है कि यदि आप बरसात के मौसम में ऐसी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने स्किन का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख सकते हैं और ऐसी समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और हमारे चैनल फार्मासाइट 2.0 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।